हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि बैगन, उसके बाद लिखा है मांस और सब्जियां, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 21 का संबंध यदि 3 लिखा है तो उसी प्रकार से 574 का संबंध किससे होगा, और वहां पर क्वेश्चन मार्क है तो उन क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, ये देखिए कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है दोस्तों, 1 है 10 है इस तरीके से, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होता है जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 219 है दोस्तों। जिसने पार्ट 218 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, DFCCL, CHSL, CPU, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LIC, OMTS, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, MP पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, जिस प्रकार से लिखा है कि धुआं से क्या लिखा है, प्रदूषण, तो उसी प्रकार से युद्ध से क्या होगा दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, और आप अपने से ट्राई कीजिए और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए 16 में से। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोगों का धुआं का देखा जाए दोस्तों, तो दुष्ट परिणाम यहाँ पर क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो उसी प्रकार से युद्ध का दुष्ट परिणाम क्या होता है दोस्तों, मृत्यु होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया था, बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग आंसर करने लगते हैं, लेकिन उस तरीका को ही नहीं समझ रहे हैं आखिर कैसे करेंगे। जिस प्रकार से देखिए धुआं से दुष्ट परिणाम क्या निकलता है, तो प्रदूषण। उसी प्रकार से युद्ध का दुष्ट परिणाम क्या होता है दोस्तों, मृत्यु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी दिया था, और डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्या हुआ कि जिस प्रकार धुआं का दुष्ट परिणाम क्या हम लोगों का, प्रदूषण, उसी प्रकार से युद्ध का हम लोगों का दुष्ट परिणाम क्या होता है दोस्तों, मृत्यु हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से आप अपने से ट्राई कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे 1 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 10 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 19, उसके बाद 28, और यहीं पर क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद लिखा है दोस्तों 46, और आगे क्या हम लोगों का 45, 46 के बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, 55 है। तो इसी जगह बताना है कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। तो हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप सीरीज को ध्यान से देखिए, 1 से यदि 10 पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर सीरीज लग रहा है बढ़ रहा है, कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 10 से यदि 19 पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 19 से यदि 28 पे जाएंगे, तो यहाँ भी देखिए हम लोगों को 9 जोड़ना होगा। तो आगे कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 9 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 9 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कितना, यहाँ पर 37 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 37। उसी प्रकार 37 में जैसे ही 9 जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 46, और उसी प्रकार 46 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 55 हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 37, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह यहां पर क्या भरा जाता है हम लोगों का 37 भरा जाता। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझना, प्रश्न को रखना। ये प्रश्न काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए जैसे बैगन है, मांस है और सब्जियां हैं, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, यहाँ भी अलग अलग अनुभवी है, अलग अलग आंसर करेगा। कोई ए करेगा तो कोई 2 3 ऐसे ऐसे करके आंसर करने लगते हैं। लेकिन आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा। हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले एक गोला क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का मांस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक गोला हम लोगों का किसका जाएगा दोस्तों मांस का हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा गोला यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों बैगन हो जाएगा। इसी को क्या कर देंगे हम लोग बैगन कर देंगे, और बैगन को जैसे ही गोल घेरा के अंतर्गत इस तरीके से कर देंगे, और यही बैगन हम लोगों का किस में चला जाएगा तो सब्जियां में चला जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का सब्जियां लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों सब्जियां आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बैगन एक तरीके का क्या है दोस्तों सब्जी है, तो इसीलिए इसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि इसका। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में बन रहा है हम लोगों का, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, बस तरीका को समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए बैगन हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे तो सब्जी के अंतर्गत, और यहाँ पर मांस क्या हो जाएंगे दोस्तों अलग हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका था अलग अलग एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा आएगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप अपने से ट्राई कीजिए कि आखिर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। तो ये देखिए आखिर क्या करेंगे कि 3, जैसे 3 है, 4 है, 5 है और 2 को क्या करें जो बीच वाला संख्या आ जाए, यानी कि यही सब छोटा संख्या को कुछ ना कुछ या तो हो सकता है जोड़ कर सभी संख्या को जोड़ा होगा, हो सकता है सभी संख्या को गुना किया हो, या हो सकता है दो संख्या को जोड़ के इस तरीके से क्या होगा, ऐसे ऐसे कर, या तो स्क्वायर करके लिखा होगा, गुना करके, भाग करके, ऐसे ऐसे आपको सोचना है आखिर क्या करेंगे जो कि हम लोग को क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर। उसने क्या किया, ये देखिए कोना कोनी ही चलेंगे, आपको बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहां से और इसका कोना यानी जो इस तरीके से, यानी कि देखिए यहां पर हो जाएगा दोस्तों 3 गुना में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ब्रैकेट में 5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और इधर 5 के क्या हो जाएगा दोस्तों 20। इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का यानी कि बीच वाला संख्या आ गया। तो उसी प्रकार से आप इसको देख लीजिए, अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। ये देखिए अब इसको कर लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने इसको करना है तो यहां से इसमें चलेंगे और इसका चलेंगे दोस्तों इधर से इसमें, तो यहाँ पे गुना करते हैं। देखिए ब्रैकेट में ले लेंगे 4 गुना क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 3 कर देंगे। उसी प्रकार प्लस का प्लस इधर है हम लोगों का, किसी भी संख्या को गुना किधरों से आप कर लीजिए उससे कोई मतलब नहीं। देखिए तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 6 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 30, तो 30 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो देखिए बीच में हम लोगों का 42 लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल लिखा है। तो उसी प्रकार से आप इसको कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही इसको आप बंद कर दीजिए, यहाँ पर कर दिए, अब इसको लेंगे यानी कि यहाँ से इस तरीके से इसमें जाएगा और ये वाला संख्या क्या जाएगा इसमें जाएगा। तो इसको कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 गुना में क्या हो जाएगा हम लोगों का 5, अब बीच में प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 गुना 5 ले लिया। आप किधरों से गुना कर सकते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे कहेगा कि बहुत सारा स्टूडेंट आप उधर से लिए थे फिर इधर से कह लिए, तो हम इधर से ले लेते हैं। जैसे कि 7 गुना 6, इससे कोई मतलब नहीं कि आप किधरों से लेते हैं। 7 गुना 6, अब बीच में प्लस का प्लस, इधर ब्रैकेट, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कर देंगे 7 6 कितना हो जाएगा 42, अब 42 अब 20 जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों 62 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 62, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तरीका आपके सामने, बस आपको समझ लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आखिर यहाँ पर जैसे कह रहा है कि 21 का संबंध यदि हम लोगों का 3 है तो उसी प्रकार से 574 का संबंध किसी अगर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा, यही बात आपको बताना था। हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले 21 है तो 21 यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए 21, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों अनुपात, तो 21 अनुपात 3 कैसे लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात है और कह रहा है कि
574 को कैसे लिखा जाएगा। तो हम आपको तरीका बता देते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा वो बात बताते हैं। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, 21 में आखिर क्या करेंगे जो 3 हो जाए, तो भागा क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे। तो जैसे 21 में भागा करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा 3 आएगा, वही 3 यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 574 में क्या कर देंगे भागा कर देंगे। तो यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों 574, अब भागा कितना कर देंगे दोस्तों हम लोग 7 कर देंगे। तो जैसे ही 574 में 7 से भागा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 7 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 56 और 1, हाँ 7 दूना 14। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 82 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा 82। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा संख्या से, कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत बड़ा संख्या से बहुत छोटा संख्या लिखा है, तो इसका अर्थ क्या क्या कुछ ना कुछ भाग करके लिखा होगा। तो इस तरीके से आपको, या तो कभी कभी होता है कि अंकों को कभी कभी जोड़ देता है, इस तरीके से भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया दोस्तों हम लोगों का भाग करके लिखा था। 21 में यदि हम लोग 7 से भागा दे देंगे 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो काम आप उधर के, समानुपात क्या कहता है दोस्तों, जो काम आप उधर के वही काम आप इधर करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए करा कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। ये भी देखिए हम लोगों का समरूपता से ही है, सदृश्यता से ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों फिगर वाला। तो ये देखिए कि आखिर कहने का मतलब इस फिगर का संबंध इस तरीके से लिखा है, तो कैसे लिखा है यही बात आपको बताना कि एक फिगर दूसरे से कैसे संबंधित, उसी प्रकार से तीसरा का चौथा से निकालना आपको बताना कि यहाँ पर क्या है, यही बात आपको बताना। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए कि उसने क्या किया दोस्तों, जैसे ये देखिए यहाँ पर जैसे स्टार है तो स्टार को क्या किया उसने शुरू में ही लिख दिया। बात को गौर कीजिएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ये वर्ग है तो वर्ग को क्या कर लेंगे दोस्तों शुरू में ही लिख देंगे। तो हम इधर बना लेते हैं, फिगर को अच्छे से यहाँ पर बना लेते हैं। उसके बाद जैसे बन गया दोस्तों उसी प्रकार से अब देखिए उसने क्या किया है कि ये नीचे वाला जो दोनों फिगर, एक चांद और 8 था, उसको उठा के आगे में लिख दिया। तो उसी प्रकार से नीचे वाला जो ये दोनों फिगर है दोस्तों उसको उठा के कहाँ कर देंगे, वहां पर डाल देंगे। यानी कि यहाँ पर जैसे ये देखिए सेकंड वाला चिन्ह है तो इस तरीके से सेकंड वाला आ जाएगा। बात को गौर करते चलिए, यहाँ पर सेकंड वाला और उसी प्रकार से तिरछा जैसा एगो इस तरीके से किया है, फिगर बनाया है, तो इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। बात को देखिए और इतना ही अगर हम लोग करेंगे तो ही हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए ये नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए ये भी हम लोगों का कौन सा, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब ऑप्शन तो हम लोगों का 4 और यही है। तो देखिए ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या कर दिया दोस्तों, ये वाला जो फिगर है डार्क मोड में नहीं दिया, ऐसे लिख दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से पहले स्टार का संबंध यहाँ पर क्या लिखा स्टार, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक वर्ग है तो पहले वर्ग होगा। उसके बाद नीचे वाला दोनों फिगर को उठा के देखिए वहां आगे में कर दिया, तो नीचे वाला फिगर दोनों को उठा के आगे में कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए इतना ही करने के बाद बाकी और अब काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब ऑप्शन में गौर करेंगे कि कौन सा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समय को वहां पर किसी तरीके से बचाना है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों निकल जाएगा। यहाँ भी देखिए जिस प्रकार से स्टार था, यहाँ भी हम लोगों के जैसे एस का निशान है तो यहाँ पर एस का हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एस का जैसे निशान है। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक बना हुआ है तो इस तरीके से बना देंगे, और यहाँ पर एक त्रिभुज टाइप में इस तरीके से क्या है, इस तरीके। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बस तरीका को समझ लीजिए, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर का, यही बात आपको बताना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, कहीं हम लोगों का वर्ग तो नहीं दिख रहा है या घन तो नहीं दिख रहा। अगर वो दोनों नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होगा, अभाज्य संख्या देखना होगा। यहाँ पर क्या देखना होगा दोस्तों अभाज्य। अगर अभाज्य भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, सम और क्या दोस्तों हम लोगों का विषम। अगर वो भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम। यहाँ पर क्या देखना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम। अगर वो भी नहीं दिखेगा तो फिर अंकों पर आधारित, क्या देखना होता है दोस्तों, अंकों पर आधारित। तो ऐसे ऐसे आपको लॉजिक लगाना होगा। एक लॉजिक पे अगर रहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको देखना। यहाँ पर देखिए नहीं वर्गघन, नहीं अभाज्य संख्या, नहीं हम लोगों का सम विषम। इस तरीके से देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंकों पर आधारित कैसे, ये देखिए
47 से यदि हम लोग जाएंगे 57 पे तो कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 10 का अंतर है। उसी प्रकार से 29 से यदि 39 पे जाएंगे तो प्लस कितना का अंतर है, 10 का। उसी प्रकार 9 से यदि 19 पे जाएंगे तो हम लोगों का कितना का अंतर है, तो यहाँ भी हम लोगों का कितना का अंतर है दोस्तों, 10 का अंतर है। देखिए ना इसमें क्या कितना क्या है, 10। लेकिन ये देखिए 39 से यहाँ पर जाएंगे तो कितना अंतर कर रहा है, 20 कर रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि सभी में देखिए 10-10 का अंतर है, लेकिन इसमें कितना का अंतर कर दिया, 20 का अंतर कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि किसी असंकेतिक भाषा में देखिए NOIDA करा कि इसका कोड ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से करा INDIA को किस भाषा में लिखा जाएगा। यानी कि हम लोगों का देखा जाए दोस्तों, नोएडा का कोड दिया है और इंडिया का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले जिसका दिया है यानी कि N है, उसके बाद हम लोगों का O है, उसके बाद I है, उसके बाद D और A, यानी कि इसका दिया है। तो इसका क्या क्या कोड दिया है जल्दी से लिख लीजिए। जैसे हम लोगों के सामने 3 है, 9 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 और क्या दोस्तों 8। बिल्कुल आप समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे करना। I, उसके बाद N, उसके बाद D, उसके बाद I और A। तो इसी का आपको निकालना है कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। तो आप निसंदेह समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या। जैसे N के लिए यहाँ पर 3 का प्रयोग किया है, O के लिए 9, I के लिए 6, D के लिए 5, A के लिए 8। तो इसी के लिए जैसे इसका निकालना है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है और इसके लिए क्या है, तो लिख दीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का आई के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, ये देखिए इसी से लिखना था। आई के लिए 6 का प्रयोग किया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। एन के लिए क्या प्रयोग किया है, तो शुरू में ही देखिए एन के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, 3 का प्रयोग किया है तो 3 हो जाएगा। डी के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, तो ये देखिए डी के लिए यहाँ पर 5 का प्रयोग किया है, तो डी के लिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से आई, तो आई के लिए देखिए दोस्तों 2 बार है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखा जाए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 63, 56, 8। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 63, 56, 8। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, दिशा यानी डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न दिया गया। ये देखिए सबसे पहले करा कि मोहन एक बिंदु से ए से कितना 1 किलोमीटर किधर चलता है दोस्तों, हम लोगों का अगर दक्षिण दिशा में चलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दिशा का निर्धारण कर लेना होगा। यानी कि दिशा का निर्धारण कैसे होता है, तो ये देखिए हम आपको बताते हैं कि इधर हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है। किसी भी हालत में इस साइड में हम लोगों को पूर्व लेना है। इसके अपोजिट क्या लेना, हम लोगों को पश्चिम लेना है। यहाँ पर बात को गौर कीजिएगा। और जस्ट ऊपर में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और जस्ट इसके नीचे क्या होता है, हम लोगों का दक्षिण होता है। इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये देखिए यानी कि यहाँ पर जिधर तीर का निशान हुआ वो पूर्व हुआ, यानी कि जिधर हम लोगों का तीर का निशान हुआ दोस्तों वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पूर्व। अपोजिट में पश्चिम, और ऊपर में हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर, और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। अब आपका प्रश्न लगभग आधा सॉल्व हो चुका है। कैसे, देखिए हम आपको बता दें कि मोहन ए से क्या चल रहा है, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर चलेगा तो किधर चलेगा, यानी कि यहां से ए से स्टार्ट क्या और कर रहा है कि दक्षिण की ओर। ये देखिए यहां से हम लोग यहां तक चला देते हैं दोस्तों। कितना चला है, 1 किलोमीटर चला, तो चला दिए। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि वहां से वह बाएं मुड़ता है। तो देखिए दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो हम लोगों का बाएं किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा। क्योंकि आप मुंडी को आप अपना दक्षिण की ओर कीजिए। देखिए आपका दायां हाथ, आप बायां हाथ किधर होता है, ऐसे करके आपको सोचना होगा तभी बनेगा। तो यहाँ भी हम लोगों का करा कि बाईं ओर 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर इसको भी चला दिए। उसके बाद फिर क्या कर रहा है दोस्तों, पुनः हम लोगों का देखिए बाईं ओर मुड़ा। तो देखिए अब हम लोग इधर जा रहे हैं तो बायां किधर हो जाएगा, ई साइड हो जाएगा, और 1 किलोमीटर चला। यानी हर बार वो 1 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी ऊपर की ओर कौन सा दिशा है दोस्तों, ये देखिए उत्तर की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर हुआ क्या, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर साफ साफ बोला है कि मोहन बिंदु ए से जो है चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला, फिर किधर मुड़ा है, तो बाईं ओर। यदि आप दक्षिण की ओर मुंह किए हैं तो आपका देखिए बायां हाथ किधर हो जा रहा है, ऐसे करके आपको मुड़ना है। तो बायां हाथ जैसे ही करेंगे तो देखिए इस साइड हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ाते 1 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में, तो उत्तर की ओर जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है।
करा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम, यहां पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, सार्थक क्रम। तो कैसे दर्शाएंगे सार्थक क्रम, यही बात बताना। सार्थक क्रम का मतलब ये होता है क्या, काम पर आधारित, कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा, यही आपको समझना है कि क्या पहले धातु होगा, कि कच्चा धातु होगा, कि मिश्र धातु होगा, प्रक्रिया होगा, शुद्ध, यही आपको सोचना है कि यहाँ पर काम पर आधारित दिया है कि सबसे पहले काम इनमें से आपका क्या होगा। तो हम आपको बताते हैं कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए कोई भी चीज होगा तो उसका क्या होगा, कच्ची, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कच्ची, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का धातु हो जाएगा। जैसे ही कच्ची धातु को आगे ले जाएंगे तो उसका क्या करेंगे दोस्तों, प्रक्रिया। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों हम लोगों का प्रक्रिया करेंगे, वही प्रक्रिया को आगे जब बढ़ाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या बनेगा, यानी कि प्रक्रिया जैसे ही बढ़ेगा तो उसको कर देंगे दोस्तों हम लोग शुद्ध। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्ध करना। प्रक्रिया जैसे ही बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का शुद्ध करना। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों शुद्ध करना। जैसे ही शुद्ध करेंगे तो उसके बाद हम लोगों का क्या क्या निर्माण हो जाएगा दोस्तों, धातु बन जाएगा, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, धातु हो जाएगा। और वही धातु आगे चलकर क्या बनेगा दोस्तों, मिश्र धातु, यानी धातु को ही दो धातु में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्र धातु। तो देखा जाए यानी कि अगर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, कहीं से भी लेंगे कच्ची धातु, कच्ची धातु लेने के बाद उसको प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया करने के बाद शुद्ध करेंगे, शुद्ध करने के बाद निकल जाएगा धातु, और वही धातु को अलग अलग जगह पर मिलाकर अलग अलग धातु बनाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, कच्ची धातु लेंगे, यानी कि कच्ची धातु यानी यहीं से स्टार्ट होगा। कच्ची धातु लेने के बाद उसको प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया करने के बाद हम लोग शुद्ध करेंगे, शुद्ध करने के बाद धातु बनेगा, धातु के बाद मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया, ये देखिए करा कि दी गई समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के चिन्हों पर, यहां पर क्या करा, स्टार के चिन्हों पर प्रतिस्थापित गणितीय क्रम का सही चुनिए। आखिर कौन सा यहां पर रखेंगे जो कि हम लोगों का सही हो जाएगा। तो आप एक एक ऑप्शन को बैठने का प्रयास कीजिए। देखिए जैसे हम लोगों के सामने पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं, नहीं होगा तो दूसरा करेंगे। जैसे हम लोग 25 है तो 25 ले लिए, उसके बाद हम लोगों के सामने भागा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, भागा, उसके बाद 25 का 25 है, फिर स्टार के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना, और क्या लिखा है 25 बराबर हम लोगों के सामने यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर बराबर 25। तो देखिए इसको करके देखिए होता है कि नहीं होता है जल्दी से। तो देखिए 25 में 25 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, और गुना क्या कर देंगे हम लोग 25 कर देंगे। तो देखिए इधर हो जाएगा 25। हाँ तो बिल्कुल तो सही हो रहा है कि 25 बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों, 25 हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं होता तो फिर ऑप्शन नंबर बी को करना होता, नहीं होता तो ऑप्शन नंबर कोई ना कोई तो होता ही, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर पहला ही हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। कैसे, क्योंकि देखिए 25 में 25 से भागा देंगे तो 25 से कम 25 एक बार में ही कट जाएगा, और 25 गुना 1 करेंगे तो 25 के बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है कि 4 इंच के आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलक के जोड़ों को लाल, हरे, काले रंग से 1 इंच के घटकों को काटा गया तो कितने घनों पर केवल, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, केवल 4 फलक रंगे हुए हैं। तो देखिए हम लोग अभी तक 4 फलक वाले रंग वाले तो सूत्र आप नहीं देखोगे, क्योंकि 1 फलक आता है, 2 फलक आता है, 3 फलक तक देखें। लेकिन यहां पर क्या करा दोस्तों, कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे हुए हैं। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कितने घनों के केवल 4 फलक, दोस्तों अगर केवल 4 यहां पर लिखा रहेगा कि कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे हुए, तो इस प्रश्न का आंसर आप क्या कर देंगे दोस्तों, 0 कर देंगे। क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, थोड़ा सा डराने का प्रयास किया है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगे कि आखिर 4 घनों के कैसे निकालेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए दोस्तों, 4 घनों के फलक के रंगे अगर पूछा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल 0 और क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 4 फलक वाले तो अभी तक इस तरीके से सूत्र नहीं देखे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि घनों के केवल अगर 4 फलक पूछा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग इस तरीके से थोड़ा सा घुमा कर लिखा है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको नोट करना होगा कि जैसे हम लोगों का ये देखिए डी है, उसके बाद आई, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ए, आर और वाई। तो इसका आपको पहले लिखना होगा, जैसे @ इस तरीके से निकाल के, और इस तरीके से क्या है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 5 है,
और उसके बाद स्टार है, उसके बाद हम लोगों के सामने प्रतिशत है और क्या लिखा है दोस्तों 4। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने ये देखिए LOO और क्या लिखा है K, तो इसका लिखा है दोस्तों हम लोगों का डॉलर, उसके बाद लिखा है हज का, उसके बाद लिखा है हज, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 3 लिखा है। अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे। उसी प्रकार से लोड का पूछा जा रहा है तो LOA और यहाँ पर D। तो ये देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर। तो कहाँ हम लोगों का L मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर L है दोस्तों, तो L के लिए क्या है डॉलर वाला इस तरीके से सिंबल क्या है, यानी S को और इस तरीके से लिया और इस तरीके से किया। उसी प्रकार O के लिए, तो O के लिए क्या है दोस्तों हज का सिंबल, तो O के लिए हज का सिंबल हो जाएगा। A, तो A कहाँ मिल रहा है जल्दी से देखिए कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, तो हाँ, तो A यहाँ देखिए ना, A के लिए स्टार का चिन्ह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों A के लिए हम लोगों का स्टार हो जाएगा। D, तो D हम लोगों का शुरू में ही देखिए D शुरू में है, तो @ इस तरीके से कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो कौन सा सही होना चाहिए, आपको कहाँ मिल रहा है पूरा का पूरा देखिए, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। देखिए ना डॉलर, उसके बाद हज, स्टार, @ ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। बस यहाँ पर खोज के लिखना था कि इसका कहाँ है, इसका कहाँ, इस तरीके से करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट गलती करेगा ही, नहीं विश्वास है आप एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या देंगे। जैसे देखिए जिराफ है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, ये गलती होगा ही होगा क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा घुमा कर लिखा है, लेकिन हम आपको तरीका बता दें। देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऊंट हो गया, उसके बाद घोड़ा हो गया और उसके बाद बैल हो गया। ये तीनों हम लोगों का क्या हो जाता है दोस्तों समान, यहाँ पर क्या लिखेंगे समान ढोने के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सामान ढोने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सामान ढोने के लिए, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो सामान, हाँ, तो सामान को हम लोग मतलब देखिए जैसे घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, बैल हो गया, तो ये सभी से हम लोग क्या ले आते हैं दोस्तों सामान, यानी कि ढोने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों सामान क्या हो जाएगा हम लोगों का ढोने, यहाँ पर कर लीजिए सामान ढोने के लिए प्रयोग करते हैं, सामान ढोने के लिए क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जिराफ क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया, ये सभी से हम लोग सामान को ढोने के लिए इधर से उधर प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। जिराफ का हम लोग सामान उमान ढोने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ए सही होगा। क्योंकि थोड़ा सा घुमा कर लिखा था और बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ए को दिया और ए ही क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि घोड़ा, बैल, ऊंट सभी से सामान को हम लोग इधर से उधर ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से घुमा कर लिखा है, लेकिन आपको समझाने का जरूर प्रयास करेंगे और आप समझ जाएंगे। ये देखिए यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो रानी का अनूप से क्या संबंध। ये देखिए किस तरीके से घुमा दिया है, लेकिन आपको तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। सबसे पहले क्या दोस्तों रानी का पिता, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का क्या कर लेते हैं रानी लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख लेंगे रानी, तो कह रहा है कि रानी के पिता के चाचा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा, और पिता का क्या दोस्तों हम लोगों का कह रहा है कि रानी के पिता का चाचा, तो इसका यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों इस जगह पर इसका क्या कर लेते हैं चाचा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का चाचा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाए यानी कि रानी के पिता के चाचा, कह रहा है कि अनूप के, यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों अनूप के पिता, यानी अनूप के पिता के पोते हैं, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए बात को गौर करते चलिए कि कैसे कैसे कर रहे हैं। यहां तक तो कर लिया, अब इस जगह से करेंगे कि अनूप के पिता के पोते हैं, तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों अनूप इस जगह होगा, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए यानी ये जो चाचा हुआ तो इस जगह पर हम लोगों का अनूप लिखा जाए, इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों अनूप लिख लेंगे। तो अनूप के जो पिता हो जाएगा, अनूप के क्या हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाए अनूप के पिता, तो अनूप के पिता के क्या है दोस्तों पोता है, यानी ये चाचा जो है यही इसका क्या है दोस्तों पोता। ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं और कैसे किए ये भी बात आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर घुमा कर दिया है, इसीलिए आप समझने का प्रयास कीजिए। यदि रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता के चाचा, उसके बाद लिखा है कि अनूप के पिता, तो अनूप के पिता के क्या है दोस्तों पोते हैं। यहाँ पर हरा कलर में आपको डार्क मूड में कर रहे हैं, तो कह रहा है कि अनूप क्या लिखा है दोस्तों अनूप अपने पिता का एकलौता पुत्र है, यानी अनूप जो है पिता का क्या दोस्तों एकलौता पुत्र है। तो ठीक है इस तरीके से हो गया। तो बताइए अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का डायग्राम पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों बन गया। जैसे ही डायग्राम पूरा का पूरा बन गया, तो अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है
कि रानी का अनूप से क्या संबंध है। यहां पर पूछा क्या दोस्तों, रानी का अनूप से, यानी कि गौर कीजिएगा कि रानी का अनूप से क्या संबंध है। तो देखिए रानी और अनूप में क्या हो जाएगा, ई पिता हो गया, पिता का यानी कि वो जो चाचा हुआ इसका पिता का वो क्या हो गया दोस्तों, दादा, और दादा का जो पिता होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, परदादा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार इस तरीके से थोड़ा सा घुमा कर दिया है, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि अनूप का यहां पर क्या लिखा है कि रानी से, यानी कि यहां से पूछा है कि आखिर इसका जो ये अनूप है दोस्तों ये कौन लगेगा, तो कौन लगेगा, तो इसका लग जाएगा दोस्तों परदादा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार नहीं समझे फिर से आप पीछे करके वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर किस तरीके से लिखा है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट टाइप में दिया है। तो ये देखिए आपको बात बताते हैं, करें एक पैनल में हम लोगों का 7 व्यक्ति बैठे हैं। यदि ए की स्थिति बी के तत्काल दाईं ओर, किंतु डी के तत्काल दाईं ओर, क्यू के तत्काल स्थिति बाईं ओर, इस तरीके से लिखा है। तो हम आपको बता देंगे सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, उस तरीका को आप समझ लीजिए कि ई साइड में आपको क्या लिखना है दोस्तों, दायां लिखना है। ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दायां हो जाएगा, और ई साइड में आपको क्या लिखना है दोस्तों, बायां लिखना है। बस इतना ही बात अगर यदि आप लिख लिए तो आपका आधा प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए अब जैसे जैसे कर, यदि ए की स्थिति बी के तत्काल बाईं ओर, यानी ए की स्थिति जो है दोस्तों, यानी ए की स्थिति जो है बी के क्या बोल रहा है कि बी के तत्काल बाईं ओर, तो ए को मान के चलिए इस जगह बैठा लेते हैं। तो बी के क्या, ये देखिए बी के क्या बोला है दोस्तों कि बी के तत्काल बाईं ओर, तो ये देखिए बी का बायां किधर हो गया, इधर हो गया, और बी का दायां इधर हो जाएगा। अब देखिए फिर आगे बढ़िए, किंतु यहां पर किंतु किसके लिए आया दोस्तों, पहले वाले के लिए। किंतु जो आता है पहले के लिए, यानी ए के लिए प्रयोग करा है। किंतु करा कि डी के तत्काल दाईं ओर है, तो डी किधर हो जाएगा दोस्तों, डी यानी पहले वाले, किंतु वर्ड जो लिखा है वो पहले के लिए। तो ए और बी में पहले वहां ए है, तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। बात को समझते चलिए और करते चलिए। उसके बाद देखिए लिखा है किंतु डी के तत्काल दाईं ओर है, क्यू की स्थिति ए के दाईं ओर है, यानी क्यू की स्थिति जो है दोस्तों ए के दाईं ओर, तो ए का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो क्यू हम लोगों का किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा। बोला है कि क्यू की स्थिति जो है ए के दाईं ओर है, किंतु एस के क्या है दोस्तों, ये देखिए यहां पर बोल रहा है किंतु, तो पहले वाले के लिए क्यू और ए में, तो क्यू यहाँ पहले के लिए, तो एस के बाईं ओर, तो एस इस जगह पे लिखेंगे, तो एस का बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद और देखिए आगे बढ़िए, करा कि टी की स्थिति भी के बाईं ओर है, और स्वयं डी के क्या है दोस्तों, यहां पर करा कि स्वयं डी के बाईं ओर है। अच्छा, तो टी की स्थिति जो है हम लोगों का भी के बाईं ओर, तो टी की स्थिति यहां पर कर लेते हैं दोस्तों, टी की स्थिति क्या हो जाएगा, ये देखिए तो टी की स्थिति हम लोगों का क्या करा है कि भी के बाईं ओर, तो भी के बाईं ओर हो जाएगा, क्योंकि भी का बायां इधर हो जाएगा, भी का दायां तो इधर ही है। बात को समझिए। उसके बाद यहां पर लिखा है जो डी स्वयं बाईं ओर है, तो डी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वयं करा कि बाईं ओर। तो ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर क्या पूछा कि बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है, तो हम लोगों का बिल्कुल मध्य में कौन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, क्योंकि 7 लोग हैं, तो 7 लोग हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बस एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए कि दायां किधर है, बायां किधर है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले पार्ट में मुलाकात होगी।